बहुत इंपॉर्टेंट जो विषय है कार्तिक मास। हम लोग ने बहुत बार सुना है कार्तिक महीने में हम लोग को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसके विषय में हम आज थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो पद्म पुराण है और स्कंद पुराण को कंपाइल करके हरि भक्ति विलास है, हरि भक्ति विलास को आप पढ़ सकते हैं। आपको बुक चाहिए तो मिल जाएगा, सनातन गोस्वामी ने इनको लिखा है, कंपाइल किया है। तो जो कार्तिक महीने के महिमा के बारे में उसमें भी चर्चा की गई है स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। तो जैसे जो साल में 12 महीने होते हैं, अलग अलग मंथ होते हैं, जिसमें चतुर्मास होते हैं। चतुर्मास बहुत जो इम्पोर्टेंट, उससे भी उत्तम जो चतुर्मास में भी जो उत्तम होता है वो क्या होता है, कार्तिक मास। बोला जाता है कि जो कार्तिक मास की देवी कौन है, कौन है कार्तिक मास की देवी कौन है, श्रीमती राधा रानी। कौन है, श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी खुद ही भक्ति स्वरूपा है। जैसे कि हम लोग जैसे किसी का विवाह तिथि होता है या तिरुभाई तिथि होता है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह से दोपहर तक या शाम तक ऐसे हम लोग व्रत करते हैं। लेकिन जो पूरा मंथ है कार्तिक का, पूरा राधा रानी को समर्पित किया जाता है, पूरा राधा रानी को। अगर इस महीने में कोई नियम से तपस्या करके और तपस्या करे, भगवान की सेवा करे, तो उसका हजार के हजारों गुना फल मिलता है आपको। उसका एक थोड़ा सा तपस्या करने का हजारों गुना फल मिलता है। बोला जाता है कि अगर इस मंथ में, इस महीने में कोई अपराध भी करता, सेवा अपराध करता है, तो राधा रानी, राधा कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं, उनको माफ कर देते हैं। मतलब आपको छूट पे छूट मिलता है इसमें। जैसे आप देखिए, आप क्या करते हैं, कहीं आप एक मॉल है, वहां पे सेल लगता है कि इतने समय से इतने समय तक सामान जो है डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, उस पर टूट पड़ते हैं। तो उसी तरह जो ये मंथ है ना, ये समय जो है कार्तिक महीने का जो समय है, वो क्या है, एक सेल लगा हुआ है, भक्ति की सेल। मतलब भक्त जो भगवान ऐसे ही, राधा रानी ऐसे भक्ति को आपको दे रही है। तो हमें इसमें कैसे कैसे इसको क्या कर सकते हैं, इस जो कार्तिक महीने को और भी अच्छा बना के अपने जीवन में ढाल के कैसे हम इसको और भी बढ़िया बना सकते हैं, अब अपनी भक्ति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए पूरा ये कार्तिक मास डेडिकेट कर सकते हैं। जैसे सब, अगर हम बहुत सारे नियम है कार्तिक महीने के, लेकिन हमें वैसे नियम करने हैं जिसमें हमारी सेवा बाधित ना हो। जैसे हमारी सेवाएं हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं वो बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमें किसी गुरु ने आदेश दिया है, या हम किसी के अंदर जो भी भगवान की सेवा है उससे बाधा ना करके अगर हम वो जो नियम को मान सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो एक बार क्या, एक बार प्रपात से पूछा गया कि प्रपात बता रहे थे लेक्चर में कि ये ऊर्जावृत, मतलब ये ऊर्जावृत महीना है, मतलब ऊर्जावान करता है आपको, जिंदगी आपके जो जीवन को ऊर्जावान और बनाता है जो कार्तिक महीने के तपस्या करने पे। तो तब अगर जैसे हम कार्तिक महीने का तपस्या कैसे कर सकते हैं, हम हमको चाहिए जो अगर आप तपस्या करना ही चाहते हैं तो शुरू से इससे कर सकते हैं, अपने भोज्य पदार्थ से। जो आपको एक प्रिय वस्तु है, प्रिय भोजन है, हो अगर आप अगर कर सकते हैं तो उसका त्याग कर सकते हैं। एक महीने के लिए हो सके तो उस जो प्रिय जो भोजन है आपका उसको त्याग कर दे, तपस्या करे इस महीने में। हो सके तो तली हुई भोजन ना करें, अचार ना खाएं, ये सारी चीजों का आप क्या करें, जो जो आपको जीवा को जो और क्या करे, इधर उधर भटका, उससे क्या करे, आप उसको इस तरह से अपने भोजन में ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम दीप दान कर सकते हैं। भगवान के दीप दान करने की महिमा है कि भगवान को दीप दान करना है। तो दीप दान का स्टेप होता है 4 3 2 ऐसे करके, फिर 7 बार हम लोग भगवान को ऐसे क्या करते हैं, दीप दिखाते हैं। तो हम दीप दान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्या क्या पालन करना है, मैं क्या क्या पालन करने के बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने कि कार्तिक महीना में किस तरह से तपस्या कर सकते हैं। और ये तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्तिक महीना में तपस्या कर देंगे, आपका मतलब 1 महीना तक आप ये करेंगे तो आपके जीवन में आप
सोचेंगे एक महीने में इतना आनंद प्राप्त हुआ हमको कार्तिक मास करने में, तो हम आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और धीरे धीरे तपस्या भी हो जाएगा। आपको भक्ति भी का जो है, जो जो सेल लगा है उसका भी लाभ मिल जाएगा। कितना अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? 4 बजे से 5 बजे के बीच में। 1 लोग, 2 लोग। तो जो लोग उठ रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं उठ रहे तो प्रयास कीजिए, जैसे कल से 1 महीना नियम बांध लीजिए। क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के बहुत लोग मंगल आरती जाते हैं, नहीं जा सकते तो जप कीजिए, सुबह उठ के स्नान कीजिए, ठंडे पानी से स्नान कीजिए और क्या कीजिए, जप कीजिए। अगर मंगल आरती नहीं कर पा रहे, उसके बाद क्या करना है, दामोदर अष्टकम होता है, उसको गा सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं, भगवान को दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि इसी महीने में दामोदर लीला हुई थी। आपको पता है दामोदर लीला, जो भगवान कृष्ण भगवान ने जो कुबेर के 2 पुत्र हैं उनका उद्धार करते हैं, तो ये लीला हुई थी। उसके बाद जो लैंप है, घी का जो दीपदान, अगर आपके पास घी है तो बहुत उत्तम है, घी के लैंप से आप कीजिए। वो तो शुद्ध नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उस घी के लैंप से क्या करें, भगवान को दीप दान करें। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मचर्य का व्रत करें। ब्रह्मचर्य का व्रत मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्मचारी वही करे, गृहस्थ लोग भी हैं तो 1 महीना आप भी ब्रह्मचर्य का व्रत करें, और वो भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, और करना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर तपस्या करनी है तो ये सारी चीज तपस्या में आती है। अगर 1 महीना आप तपस्या नहीं कर सकते भगवान की भक्ति के, तो आप सोचते हैं कि हम धाम जाएंगे तो कैसे होगा। ये तपस्या करनी आवश्यक है। उसके अलावा सबसे बड़ा चीज है हरि नाम। अगर आप माला नहीं करते तो माला शुरू कीजिए, और जो कोई माला 16 माला कर रहे 32 कीजिए, 64 कीजिए, क्योंकि एक माला के 1000 गुना फल मिलते हैं इस कार्तिक महीने में। उसके बाद अगर आप कहीं मंदिर है सामने, कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर, तो वहां जाकर परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपको अगर इस महीने में कहीं टाइम मिला तो धाम के वास कीजिए, धाम जाइए, धाम में जाके क्या कीजिए, वास कीजिए, धाम में जाके घूम के आइए, भगवान का दर्शन करके आइए। ये बहुत उत्तम होता है कार्तिक महीने का, ये प्रावधान है। उसके अलावा तुलसी आरती, ये तुलसी आरती जो मंदिर में होते हैं तुलसी आरती रोज करते हैं, लेकिन अगर आप घर में हैं तो घर में भी तुलसी आरती कर सकते हैं, घर में तुलसी आरती कीजिए। तो ये महीने का महात्म्य है, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे जीवन में करेंगे तो आपके जीवन में ये सारी चीजें भक्ति है वो खुद ब खुद आएंगे। ये सब प्रैक्टिस है हमारे, और प्रैक्टिस का ये थोड़ा सा भी हम लोग करें तो इसका कार्तिक महीने में ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है, भक्ति की देवी है। तो भक्ति कौन प्रदान करेंगे, तुलसी देवी को भक्ति देवी बोला, लेकिन जो असली में भक्ति देवी कौन है, राधा रानी। भक्ति की जो स्वरूप देवी है वो कौन है, राधा रानी। और क्या कर सकते हैं, डीटी वर्शिप, अगर घर में आकर डी अगर भगवान है तो उनको उनको उनका हम क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। डालिए, आदत डालिए सेवा करने का। उसके अगर नहीं है तो हम भगवान के सेवा में कहीं मंदिर में 1-2 दिन जाके, अगर आपको अगर हो सकता है तो जाके सेवा कीजिए। और क्या कर सकते हैं, उत्थान एकादशी, जब भगवान का पट खुलता है तो निर्जला एकादशी कीजिए उस दिन। तो अगर आप उस दिन एक निर्जला एकादशी अंतिम महीने के अंतिम दिन में आता है, निर्जला एकादशी कीजिए, बिना फल और जल के बिना कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो भक्ति का और बढ़ते जाएगा, भक्ति की जो अवस्था है आपके और बढ़ती जाएगी। कार्तिक महीने के इतनी ज्यादा महत्व है। ऐसे वर्णन आता है कि ऐसे मैंने कथाओं में सुना है, कथाओं भी सुना कि कोई एक बार क्या, कोई अगर दीपदान का इतना महत्व है, दीपदान का मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई दीप दान करता है तो उसका जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। कभी भी जन्म मृत्यु चक्कर से जन्म नहीं होगा, उनका नहीं मृत्यु होगा, वो जो चक्र है वो सर्कल से निकल जाएगा। कोई एक बार भी करता है, और कोई अगर कार्तिक महीने में तपस्या करता है तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। वैकुंठ का अधिकारी बोल रहे हैं, कोई स्वर्ग का अधिकारी नहीं, वैकुंठ का अधिकारी सिद्ध हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ,
ये कथा मैंने सुनी थी कि एक बार क्या हुआ था कि कोई अगर, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर छोटा सा भी कोई अगर दीपदान अगर भूल चूक से भी दीपदान कर दिया, उसको क्या फल मिलता है मैं बताता हूँ। एक बार क्या था कि मंदिर था, मंदिर में एक दिया जल रहा था, कार्तिक महीने का समय था। तो एक चूहा था, चूहा। तो चूहा कूद रहा था, तो चांद कुआ शैतान होता है, वो घी वगैरह जो रहता है बत्ती, तो उसको खाने के लिए दौड़ा। तो जैसे खाया तो उसके शरीर में आग लग गया पूरा। तो आग लग गया तो वो ऐसे ऐसे हिल रहा था पूरा, ऐसे ऐसे घूम रहा था ना। तो भगवान को लगा क्या कि वो अपने शरीर में आग लगा के घूम रहा है, मतलब मेरे लिए इतना कर रहा है। मतलब वो तो ऐसे अचानक जल गया था, मतलब एक्सीडेंटली जल गया था। वो तो अपने आप को जलाया नहीं था। फिर भगवान ने देखा कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, अपने आप को जला लिया, डांस कर रहा है, दीपदान कर रहा है। तो भगवान उनको तुरंत चतुर्भुज रूप में लेके बैकुंठ में उसको धाम में दे देते हैं। तो सोचिए, मतलब वो अनजाने में भी कोई अगर मतलब दीपदान का इतना महत्व है कार्तिक में, अगर कोई दीपदान अनजाने में भी कर दिया तो क्या होगा, उसको वैकुंठ मिल गया। तो आप तो जान के कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, तो आपका वैकुंठ निश्चित नहीं होगा। जैसे दिवाली में सेल लगेगा तो आप लोग जाएंगे ना खरीदना, ये खरीदने के, तो अब भक्ति की सेल लगी, आप उसमें नहीं दौड़ेंगे तो फिर कब दौड़ेंगे। थोड़ा सा छोटा सा भी आप तपस्या कर दिए, तो आपका आपका एक माला भी आप स्टार्ट कर दिए, एक माला को कंटिन्यू करके अब कार्तिक महीना आप कुछ भी नहीं कर रहे और एक माला करना शुरू कर दिया। ज्यादा करना चाहिए, लेकिन अगर एक माला भी शुरू कर दिया, कोई कर नहीं रहा है, तो उसको वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। ऐसे एक पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में एक कार्तिक मास की एक महिमा है। ऐसे है, यति कृषितं क्रियते पुण्यम विष्णु उदिसे कार्तिके, तद अक्षयतम भवेत् सर्वम सत्योक्तम तव नारद। ऐसे बोलते हैं कि यत कृषितम क्रियते पुण्यम, नारद मुनि को बता रहे भगवान कि अगर जो व्यक्ति पुण्यम, विष्णु उद्देश्यम कार्तिक, मतलब कैसा पुण्यम कर रहा है, कोई कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य, साधना भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, किसमें, विष्णु उद्देश्य, उद्देश्यम कार्तिक है, भगवान को खुश रखने के लिए, विष्णु कृष्ण को खुश रखने के लिए अगर कोई कर रहा है, कोई कार्य को कर रहा है, इस पुण्य को कर रहा है, तो वो सारे कार्य को क्या बोलते हैं, तद अक्षय भवेत सर्वम। और वो अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता। वो कभी, वो उसका जो पुण्य है, जो जो चीज है, वो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय है। जैसे अक्षय पात्र होता है, जैसे हमने पढ़ा ना, अक्षय पात्र में कोई भी चीज वो कभी भी समाप्त नहीं होता, अक्षय होता है, कभी वो समाप्त नहीं होता है। उसके बाद सत्ययोक्तम तब नारदा, तो जो भी वो कर्म करे अक्षय हो, या कार्तिक मास में विष्णु उद्देश्य कोई पात्र, तो भगवान बोले, भगवान खुद बोले कि मैं सत्य कर रहा हूँ नारद। मतलब आजकल लोग भगवान से बोलते हैं कि भगवान आप सत्य बोल रहे कि नहीं, भगवान यहाँ पर सत्य योक्तम तब नारद, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये इसका मैं प्रमाण है, स्कंद पुराण में इसकी वर्णन आती है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये अगर कोई ऐसे कार्तिक मास में कोई काम करता है, ऐसे कार्य करता है, तो क्या हो जाता है उसका, क्या हो जाता है, वो अपना जो जो पुण्य जो कमाता कभी भी क्षय नहीं होता, अक्षय हो जाता है। तो आप तो चाहते हैं ना कि हमारा कभी भी जो हम चाहते हैं, हमने जो साधना भक्ति की है अभी क्षय ना, हम पुण्य की ओर नहीं जाते, हम साधना भक्ति से भी जो कार्य कर रहे हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो साधना भक्ति करेंगे तो कभी वो क्षय नहीं होगा। ये स्कंद पुराण में बोला गया है। और हरि भक्ति विलास में इसी जो स्कंद पुराण और पद्म पुराण के बारे में, इसी बारे में बोला गया है। और भी एक श्लोक है, एक श्लोक और लेते हैं, जैसे आपका और भी इच्छा करे कि हम और कार्तिक मास को और अच्छे से करें। एक और श्लोक है, तो सब कोई मुक्ति भुक्ति चाहते हैं ना, मुक्ति चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं इसमें, पद्म पुराण में एक श्लोक है, भुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदानी प्रदानिह यानी क्षेत्राणि भूतले वसंती तानि तद्देहम कार्तिके वर्तिकारिणा। मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान ने यानी छत्राणि भूतले
वसंती तानि तद देहे कार्तिके वर्तकारिण। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि इस जगत में बहुत सारी जगह में मुक्ति मिलती है, मतलब भोग के बहुत सारे चीजें हैं, मुक्ति के बहुत सारे जगह है। जैसे कोई काशी में कोई कोई मरता है या हरिद्वार में कोई मरता है तो वो मुक्ति के क्षेत्र बोले जाते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदानिने यानी क्षेत्राणि भूतले। जैसे इस जगत में जगह है जहाँ पे हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो सकती है, स्थान बने हुए हैं। लेकिन कोई अगर कार्तिक महीना करता है, कार्तिक व्रत का पालन करता है, तो उनका शरीर खुद ही खुद तीर्थ बन जाता है। आपका आपका जो शरीर खुद ही खुद क्या हो जाएगा, तीर्थ के समान हो जाएगा। आप जहां जहां जाएंगे वहां तीर्थ बन जाएगा। तो कोई सिर्फ क्या कर रहा है, कार्तिक व्रत का पालन कर रहा है। सोचो आप, अगर आप ये सब व्रत का पालन करें तो खुद ही आपका शरीर तीर्थ हो गया। आप किस मुक्ति की तलाश कर रहे हैं, आप खुद ही दूसरे की मुक्ति का साधन बन जा रहे हैं। तो ये हम नहीं, पद्म पुराण और स्कंद पुराण के सब लिखे गए हैं। एक और है, स्कंद पुराण में आता है, यथो यथो उक्त कारिणम दृष्टव कार्तिक वर्तनम नरम यम दूता पलायन्ते गजा सिंहारती एवा। बोलते हैं कि अगर कोई कार्तिक व्रत का पालन करता है, कार्तिक व्रत का पालन कर नरम, कोई नर मनुष्य पालन करता है, यम दूते पलायन्ते गजा सिंहारती एवा। जैसे सिंह गर्जन करता है और हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार जब जब कोई कार्तिक व्रत का पालन करता है तो उसके सामने यमदूत भी आने से डरते हैं। यमराज यमदूत जो है उनसे आने के लिए, जो मृत्यु भी होने से डरती है, अगर वो कार्तिक मास का क्या करता है, पालन करता है। तो हमें भी क्या करनी चाहिए, इसी प्रकार अगर हम कार्तिक महीने के अगर हम क्या करें, सिर्फ पालन करें, तपस्या कर ले थोड़ा इस महीने में, तो हम क्या करेंगे कि अपने जीवन में जो हम चाहते हैं कि इस जगत से हम इस जीवन से निकल पाए, जो ये इतना कष्टमय है, इतना दुखालियों से भरा हुआ है, तो हम क्या है, ये पहला कदम हो जाएगा। जो पहले से करते आए हैं उनको और आगे बढ़ जाएंगे, जो पहले शुरू कर रहे हैं तपस्या करना उसको भी रास्ता प्राप्त हो जाएगा। तो कार्तिक महीना सबसे, अगर आप शुरू नहीं किए हैं अगर जब करना है नाम है ना, तो कार्तिक महीने से अच्छा दिन कौन हो सकता है। अगर आप जब कर रहे हैं तो उसको और बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तपस्या करने का और वक्त क्या हो सकता है। तो हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कार्तिक के लिए, सबको लेना है कि मैं एक आप अपना अपना एक प्रण लीजिए कि मुझे कार्तिक में ये चीज करना है, और अपना एक लिस्ट बनाइए कि मुझे कार्तिक में ये चीज अचीव करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा सेल तो कभी फिर बाद में मिलेगा नहीं, साल में एक ही बार लगता है। तो अगले साल का इंतजार क्यों करना है, अगले साल का कौन पता, किसका पता। तो इसी वर्ष में हमें इस तपस्या करके क्या करना है, अपने जो भक्ति साधना साधना को और मजबूत करना है। तो अपने प्रण लीजिए कि मैं हरिनाम अगर नहीं कर रहा हूं तो एक हरिनाम का और माला करना है, अगर मैं कर रहा हूं तो बढ़ाना है। और कुछ कुछ प्रण लीजिए कि मुझे तपस्या करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठंडे पानी स्नान करना है, भगवान के बारे में पढ़ना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। भक्तों का संग लेना है, कीर्तन को सुनना है। एक महीना दे दीजिए भगवान को पूरा। तो आप सब देने के लिए राजी हैं, आप सब कोई चाहते हैं कि आप अपने भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। कौन चाहता है, सब चाहते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रण लेना पड़ेगा। अपने मन में प्रण लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रण लीजिए, अपने पूरा कीजिए। आपको चाहिए कि हाँ मुझे वो क्या प्रण लेना चाहिए, तो पूछ सकते हैं मुझे, तो गाइड कर सकते हैं। लेकिन अपना जो चीज हम कर सकते हैं तपस्या, हम सोचते हैं कि भगवान का प्रेम चाहिए, प्रेम, हम किसी का, एक लड़का लड़की का प्रेम के लिए इतना ज्यादा तपस्या करता है,
उसे पीछे भागता है, गिफ्ट देता है, फिर उसको प्रेम प्राप्त होता है। हम भगवान का प्रेम के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए हम तपस्या नहीं कर सकते थोड़ा? अगर उतना भी तपस्या नहीं करते तो भगवान प्रेम के, फिर हम भगवान प्रेम को चाहते है ही नहीं। हम चाहते इसी जगत में भोग करना, तो फिर भगवान तो ठीक है। तो अगर आप भी अपना प्रण प्रण लिखिए, अपना पास रखिए और उसको पूरा करने का प्रयास करिए। मतलब कल आज आज ही शरद पूर्णिमा है, तो आज चंद्र ग्रहण होने के कारण हम शरद पूर्णिमा नहीं मनाए, तो कल हम लोग शरद पूर्णिमा मनाएंगे भी और दीप दान भी शुरू करेंगे। तो अपने घर में दीप दान करें, जरूर जरूर दीप दान करें। और हो सके तो भक्तों के में मतलब घर में भक्तों को बुलाएं या मंदिर जाकर दीपदान एक बार जरूर करें। तो जो दामोदर भगवान होते हैं ना, आपको फोटो मिल जाएगा कहीं पे, अगर कुछ खरीद सकते हैं तो दामोदर जी का तस्वीर लगाएं, उसमें पर दीप दान करें। और पूरा वो एक महीना दामोदर अष्टकम को गा नहीं सकते तो उसका सॉन्ग लगा के प्रयास करें कि उसको गा के दीप दान करने का प्रयास करें। कितना होता है मैं बता दूंगा, कैसे दीपदान किया जाता है। मैं आपको एक फोटो भेज दूंगा जिसमें लिखा है कैसे कैसे दीपदान कर, और किसी के पास है तो शेयर कर सकता है ग्रुप में। तो इसके और कोई किसी को कंफ्यूजन है इस महीने को लेके कैसे हम कर सकते हैं, तो सवाल पूछ सकते हैं। और हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा। आपका कोई क्वेश्चन है इस महीने को कैसे हम पालन करेंगे, तो पूछ सकते हैं। चलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बोल रहे हैं प्रभु जी, ये दीपदान मंदिर में जाके करना है कि कहाँ? दीपदान आप घर में भी कर सकते हैं, और अगर मंदिर में भी आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप आ नहीं पा रहे हैं तो घर में भी दीपदान कर सकते हैं, या भक्तों को बुला के दीपदान करवा सकते हैं। दीपदान घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आप अगर मंदिर नहीं आ रहे तो घर में भी दीपदान करें। मतलब दिन दीपदान का मतलब क्या बोलते हैं, आरती दिखाना कि ब्राह्मण दीप रहता इसको? है, दीप जला के अच्छा। भगवान को घुमाते हैं। चरणों में 4 बार, फिर नाभि में 3 बार, फिर 2 बार मुखों में, फिर ऐसे 7 बार पूरा शरीर में। तो ऐसे करके हम भगवान को करते हैं। पूरे 1 महीने? हाँ, पूरा 1 महीना। कब से लगेगा प्रभु जी ये आपका कल से, कार्तिक? कल से, कल से? कल से। हाँ, आज से भी कर सकते हैं, लेकिन आज अभी सूतक लगाए तो हम लोग नहीं करेंगे। तो कल से कर सकते हैं। कल से नवंबर के लास्ट 27 नवंबर तक है लगभग। 27 नवंबर जैसे तक हम लोग कर सकते हैं। राधा कृष्ण का ये फोटो में कर सकते हैं? राधा कृष्ण फोटो में भी कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास दामोदर लीला भगवान का जो तस्वीर नहीं है तो आप कर सकते हैं, राधा कृष्ण में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वो दामोदर वाला कैसा है वो तस्वीर, हमको याद नहीं आ रहा। नहीं। मैं भेजता हूँ, आपको व्हाट्सएप करता अच्छा। हूँ। और ओके। जैसे एक हाँ, महीने प्रभु जी 101 माला करने से? 101 माला, 101 राउंड। हाँ, जैसे कि डेली पूरे महीने। हाँ, मतलब 16 राउंड होता है इंटू 108 होता है। तो 101 ओ, इंटू 108 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना करना, अभी कितना माला कर रहे हैं आप नहीं, अभी? जैसे कि 108 मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 108 मतलब डेली एक करेंगे तो? माला में, एक राउंड में 108 होता है। तो अच्छा। अभी एक एक कर अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो एक से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। एक माला, एक राउंड मतलब 108 होता है ना, एक राउंड होता है। वो एक हो गया। एक राउंड, वैसे 16 राउंड होते हैं। मैं हम लोग को मिनिमम 16 राउंड करना चाहिए। अगर कोई आप अगर अगर आप मतलब मिनिमम मिनिमम होता है। मैक्सिमम बहुत ज्यादा कर, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, उसको 192 माला करते थे, 192 राउंड करते थे। 22 घंटे माला करते थे। कभी कभी 24 घंटे भी, 23 घंटे भी हो जाता था। तो उतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रपात बोलते थे प्रपात को किसी ने पूछा उनके शिष्य ने कि कितना करना चाहिए, तो 24 आवर्स करो कार्तिक महीने में। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन वो बोलना चाहते हैं कि हर वक्त भगवान के
भक्ति में लीन रहो ऐसा। तो अब एक माला शुरू कीजिए माता जी, आपको लगेगा कि हाँ हम ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कीजिए। तपस्या कीजिए थोड़ा, कुछ कार्तिक महीने में थोड़ा हम भगवान को प्रयास कीजिए, भगवान को भोग नहीं लगाते, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद दें। और थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करें, सुबह उठ के थोड़ा स्नान ध्यान करके माला करें, वो भी अच्छा होता है। ये तपस्या और है, जब स्नान, तक तपस्या। मतलब नहाने से ठंडा में अगर नहा नहीं पाएंगे तो प्रभु जी। तो वही तो तपस्या है माता जी, तपस्या नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बिना तपस्या का कुछ मिलता है क्या? हाँ वो तो नहीं मिलता है। हमारे बच्चे तो चार उठते हैं, 4:30 बजे नहा के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंगल आरती करते हैं। हमारे हर गुरुकुल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, हर जगह जहाँ भी है। तो आप पे आप कितना तपस्या करते हैं। अभी शुरुआत में दिक्कत होगा क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ। तपस्या करना होगा, बिना तपस्या का कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, अच्छा विकास प्रभु, आपका सवाल हो गया? हरे कृष्ण अच्छा प्रभु विकास जी, प्रभु बोलिए। दंडवत। हाँ हाँ हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु, दंडवत। प्रभु जी एक्चुअली दीपदान कब करना है? मंगल आरती कर लिया ना शाम को? सुबह भी बंद कर सकते हैं और दो शाम में भी कर सकते हैं। जी जी। एक्चुअली हम तो जो आपको जितने जैसा बच्चे सुविधा, हैं। आप दोनों, हाँ दोनों टाइम भी कर सकते हो, या अगर नहीं तो एक टाइम कोई एक रखो, सुबह या शाम में कभी एक दीपदान। जी जी। प्रभु सब लोग, सब बच्चे करेंगे ना, खाली मैं अकेला कर सकता हाँ हूँ? सब बच्चे को करना है। मतलब अलग अलग दीप? बच्चों को भी है। नहीं, दो एक चार दीप में। दीप लो, 2-4 दीप लो, ठीक है। 2-4 बच्चे ऐसे एक दिख दिखाना, फिर दूसरे लोग दिखाना, ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग दीप की जरूरत नहीं, अगर अलग दीप नहीं हो पा रहा है तो उसी दीप से 1 या 2 दीप करके तुम कर सकते हो। इसमें प्रभु जी कुछ श्लोक है, भेजिए ग्रुप में, कुछ कैसे गाय के। वो दामोदर अष्टकम है, मैं भेजता हूँ, वो आप प्रयास करो कि गाने का। हाँ कीर्तन में थोड़ा सा गाओ के, थोड़ा प्रैक्टिस कराओ बच्चों को गाने का, दामोदर अष्टकम। जी और फिर तो धीरे उसको प्रयास करोगे गा के हम दीपदान करें। मतलब पहले कीर्तन करो फिर दीपदान करो, या कीर्तन करते करते दीपदान करो, ये दोनों में हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो कीर्तन करके कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, क्योंकि दामोदर मास में एक ही महीना ही गाता है, दामोदर अष्टकम कहा जाता है, क्योंकि दामोदर लीला है, दामोदर लीला का पूरा पूरा अष्टकम में लिखा हुआ है कि भगवान ने कैसे उस लीला को किया है। जी जी। और प्रभु जी कार्तिक महीना में वो क्यों श्रेष्ठ है? मतलब 12 महीना में एक महीना का श्रेष्ठ कार्तिक क्यों है? इसीलिए कि राधा रानी का मंथ है। जो देवी है इस मंथ की कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी भक्ति देवी की सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठा देवी है, तो इसलिए श्रेष्ठ है। हमको भक्ति चाहिए ना, भगवान का प्रेम तो चाहिए ना, इससे सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान की भक्ति। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है महीना। भगवान को प्रिय राधा रानी है, तो राधा रानी का प्रिय मंथ कौन है? कार्तिक। तो तो भगवान का ही प्रेम प्रिय मंथ होगा, श्रेष्ठ हो गया ना ये। जी जी। हम्म। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और प्रियंका माता जी बोलिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि दामोदर अष्टकम गाते हैं तो उसमें खो ही जाते हैं वैसे तो। वो लंबा ही चलता रहता है, वो धीरे धीरे तो गाते ज्यादा हैं में। तो ज्यादा खोइए मत, थोड़ा कोने का ठीक है, कोना अच्छी बात है, लेकिन हाँ, प्रयास वो कीजिए कि हम हम्म, गाएं पूरा। पहले क्या कीजिए, गाइए अच्छे से, उसके बाद क्या कीजिए, दीपदान कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं मतलब, क्योंकि ना वो जो स्टेप्स होते हैं ना वो तो हो जाते हैं, लेकिन वो चलता ही रहता है। नहीं नहीं, पहले गाइए, फिर दीपदान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले कीर्तन कर लीजिए, उसके बाद दीपदान कीजिए। थोड़ा कीर्तन चलाते रहेगा घर में, तो थोड़ा उसको जला के थोड़ा दीपदान कर लिया, ऐसा भी कर। अब कहीं भी अगर भगवान के अगर आपके पास, अगर आप ऐसा जगह पे हम भगवान का कोई तस्वीर नहीं है, तो आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? कौन? फोन है। फोन है ना, फोन में तो भगवान का हो जाएगा। हाँ, पिछले साल, पिछले से पिछले साल की बात है प्रभु जी, कुछ भी नहीं था।
चेयर थी, बस एक फोन था और सबके हाथों में दीप थे, तो बस इसी को बीच में रख के सबसे दीप दान करवाया था हाँ, फिर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने में इसमें कोई कोई हानि नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हैप्पी कृष्णा। कार्तिक मंथ सबको। हाँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्तिक मंथ के। और इस महीना को इतना ज्यादा तपस्या मन बना दीजिए कि आपके जीवन में ये हमेशा बने रहे, आपके जीवन को, आपका जीवन को और ऊंचा उठा दे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। मैं ऐसा ही प्रार्थना करता हूँ राधा रमन जी से, और राधा रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो भक्त हैं, जो जीवन में भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो आपको मिले। माता जी कुछ बोल रहे हैं, ये प्रभु जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। कुछ ऐसे संकेत जो हम लोग को कार्तिक महीना में नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में सोना नहीं चाहिए ज्यादा, निद्रा का कुछ कुछ हम लोग क्या करना चाहिए, जो है बहुत सारी चीज जो हमको क्या करती है, भक्ति में रोकती है, उसको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो हमको क्या त्याग करना पड़ेगा, किसका त्याग करना पड़ेगा बताओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो किसका त्याग करना पड़ेगा। नींद। हाँ, अगर हम और नींद का त्याग करेंगे, अगर हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिय भोजन है आपके अगर है कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्रिय है, मीठा है, कोई एक चीज छोड़ दीजिए अब अगर चाहते हैं तो। ऐसे कार्तिक महीने में बहुत सारी चीजें, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तपस्या हो जाएगा। मैं इसे नॉर्मल बता रहा हूँ, जो प्रपाद ने बताया है कि एक नॉर्मल वे में करके कीजिए, जो आपको सेवा भी हैम्पर ना हो, और आप तपस्या भी कर लें, और भगवान की भक्ति भी हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर में ही आपको बताया, क्योंकि हमारा जो प्रपात ने दिया है जो चीज हमें, वो इतना, मतलब जो तुलसी पूजा बोल करते हैं ना, तुलसी पूजा करना है हमको कार्तिक में, तो हम लोगों ने रोज करने का भगवान मतलब प्रपात ने रोज दे दिया है। तो ज्यादा त्याग करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा त्याग कीजिए जिससे आप भक्ति कर सके। जो भक्ति में जो आड़े आ रहा है थोड़ा उसको त्याग कीजिए। जो जैसा ज्यादा हमको निद्रा प्यारा होता है, ठंडा का दिन होता है, सुबह उठने का प्रयास नहीं कर सकते, तो थोड़ा उठने का प्रयास कीजिए, थोड़ा नहाइए, थोड़ा जप कीजिए। यही चीज है, ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप जैसा कर रहे हैं, ज्यादा त्याग में ज्यादा, आप जो करना चाहिए भगवान को, अगर आप भोग लगा कर नहीं खाते तो प्रयास कीजिए कि भगवान को भोग लगा कर खाएं। और जो चीज भगवान को प्रिय है वो चीज कीजिए कार्तिक में। बस यही है। कहीं धाम घूमने जाना तो घूम सकते हैं, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा तपस्या करना, थोड़ा थोड़ा तपस्या करना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा तपस्या करेंगे तो शुरू में तपस्या ज्यादा कर लेंगे तो हम फिर क्या होंगे, फिर आगे 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 नहीं कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए। अगर तपस्या पहले कर चुके हैं तो थोड़ा और बढ़ाइए, और जो तपस्या शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने से शुरू कर सकते हैं। ज्यादा कुछ जैसे तली हुई चीजें नहीं खाइए, अगर कुछ त्याग करना है, तली हुई चीजें नहीं खाइए, अचार थोड़ा नहीं खाइए, क्या कि हमको वो ज्यादा प्रिय, जीवा को ज्यादा प्रिय होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा आप कर सकते हैं, है ना, क्या कौन है, नाम क्या है तुम्हारा, निशिका, निशिका है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो तुमको जो चीज प्रिय है तो वो एक दिन, एक महीने के लिए त्याग दो। तुम क्या पसंद है, चॉकलेट? हाँ। चॉकलेट है तो चॉकलेट कब बंद मत करो, तो यार कम खाओ, ये तपस्या करो तुम, ठीक है, तुम्हारा ठीक तपस्या है। ही होगा ना। हाँ और जब करना है, जब करना है। हाँ, तो घर में तो सबको जब करना है ना। हाँ, तुमको नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं। तो एक माला तुमको जप करना है, तुमको बताना है कि रोज मैंने जप कर लिया, तुमको एक मैसेज करना है मुझे, ठीक है, ठीक है। हाँ कि प्रभु जी मैंने एक जप कर लिया। तो सुबह में उठ के जप करना है, सुबह में उठना है, एक जप करना है, भगवान को दीप दान करना है, भगवान को दीप दान जरूर करना है, ठीक है। हाँ, आराम से जब करना है या जल्दी जल्दी। आराम से करना है, बस जैसे सुनाई देना चाहिए, जैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं ना, वो सुनना भी चाहिए कान में कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वो मेडिटेशन अच्छा होता है, वो अच्छा जप होता है। जितना हम बोलते हैं उतना सुनते हैं ना, अगर तुम जितना बोलते हो उतना सुनने का सुन लोगी ना, तुम्हारा मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, साधना सफल हो जाएगा तुम्हारा। तो जितना
तो टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करना है ना? ठीक है। हाँ। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी क्या बोल रहे थे? प्रभु जी अगर कोई चीज फेवरेट ही ना हो बची हो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो कर रहे हैं कीजिए। तो फिर क्या चीज छोड़े? ये तो मैं बोल रहा जो किसी के लिए है बहुत, मतलब वो तपस्या नहीं, वही रोक रहा है तपस्या में, तो उसको छोड़ने का प्रयास करना है। ये सबके लिए जो तपस्या कर ही रहे हैं जीवन में। अब हम बोलेंगे बच्चे हमारे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उन तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, पहले ही सब कुछ पहले से वो कर रहे हैं, तुलसी पूजा पहले से कर रहे हैं, भगवान का पहले से कर रहे हैं, तो उसको क्या करना, उसको कंटिन्यू और अच्छे से कैसे कर सकते हैं? हम ये बोले जब जब को कैसे और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे कोई 4 माला करते हैं, कोई 8 माला करता है, कोई 16 माला भी करता है। तो कोई 4 माला जो कर रहा है वो कम से कम 8 माला भी तो आए। जो 8 कर रहा है 16 पे है, 16 है 32 पे है, जब 32 है 64 पे है। तो बढ़ाना है तपस्या को, मतलब उसी में नहीं अटक रहना है, क्योंकि सेल लगा है तो हमको तो जो जिसके पास सामान फिर भी है तो खरीदना तो पड़ेगा ना, वो बात है। जी प्रभु जी, क्योंकि जो चीज फेवरेट होती है वही छोड़नी होती है। अब ये तो है, पहले जो जितनी भी थी अब वो बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि पागल ही हो जाओ उसके लिए, चीजों के लिए, मैं कि नहीं एक मुझे। स्टोरी समझा, एक स्टोरी सुनाता हूँ भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर को। कौन है भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर, कौन बताएगा? क्या प्रभु जी? भक्ति सिद्धांत सृष्टि ठाकुर कौन है? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी। हाँ, शिला प्रभुपाद जी के गुरु जी। तो एक बार उनके बचपन में क्या हुआ था, निशिका सुनो तुम। उसके बचपन में उनके बचपन में क्या हुआ था कि एक बार वो भगवान को बिना भोग लगाए हुए आम खा गए थे। आम उनको बहुत प्रिय होता था, ठीक है? तो बिना भोग लगा के खा लिया था आम। उसके बाद उन्होंने जब ये जाना कि उन्हें भोग बिना, मैंने लालच वश खा लिया, तो उन्हें जिंदगी भर उस आम आम को छुआ ही नहीं, मतलब कभी आम खाया नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिना भोग लगाए उस आम को खा लिया था, इसीलिए। तो इससे बड़ा इस ये तपस्या का स्टैंडर्ड है। मतलब हमें अपने जो भोग भोग जो क्या कहते हैं, जो भोग की चीजें हैं उनको दूर करना है अपने जीवन में। बस यही तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या तो यही होती है। जैसे कर सकते हैं कि मोबाइल में हम मोबाइल से ज्यादा दूर रहें, ज्यादा जप करें, ये भी एक तपस्या है कलयुग की, है कि नहीं? यस प्रभु। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं। और बस इतना ही। अभी ज्यादा तपस्या के बारे में बताएंगे तो फिर हम बोलेंगे प्रभु जी बहुत ज्यादा तपस्या बता रहे हैं, अगले दिन से क्लास नहीं आएंगे हम। कि बोले खाली तपस्या बताते रहते हैं। प्रभु जी यही सब समाधि लग जाएगी हमारी तो। अब बोलेंगे प्रभु जी बहुत तपस्या बताते हैं, ये तो मतलब अगले दिन से क्लास ही नहीं आना है मुझे। प्रभु जी अभी तो शुरुआत में थोड़ा सा कठिन होगा ही। एक डगर कठिन है, लेकिन अगर मंजिल अगर चाहिए अच्छा तो डगर कठिन डगर को पार करना पड़ेगा। जब जब जैसे कोई चीज हमको प्राप्त करनी है तो हमको थोड़ा कठिन मिल रहा है, जैसे अगर पता है कि इस तपस्या करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कोई अच्छा फल मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप? जैसे कोई चीज बहुत पसंद है आपको, जैसे किसी को कोई फेवरेट है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उस जगह जैसे जाने का रास्ता बहुत खराब है, तो आप करेंगे नहीं नहीं, तो अगर लेकिन वहां पर वो चीज बहुत अच्छी चीज मिल रही है तो क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे नहीं ना, वो तपस्या करेंगे। तो बाद में जो जो चीज मिलने वाला है वो सिर्फ भगवान को पता है। बस आप तपस्या करो, भगवान आपको देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी बोलिए। अच्छा, जैसे हम पहले एकादशी व्रत करते थे, फलाहार करते थे, हम्म तो बीच में छोड़ दिए, नहीं सके, हम्म तबीयत तबीयत खराब हुआ तो छोड़ दिए थे। तो अभी हम्म। फिर चालू कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत जन बोलता है कि मलमास में नया चीज फिर चालू नहीं किया जाता है बोल के, तो वही पूछना था। दे तो मलमास क्या है, कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीने से उत्तम चीज तो होता नहीं है। हाँ तो हाँ, तो कार्तिक महीने का जो फर्स्ट एकादशी होगा ना, अब एकादशी कर दिए माता जी, एकादशी कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम छोड़ देते, कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी हाँ भी एकादशी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो वही फलाहार से ही करेंगे प्रभु जी, क्योंकि निर्जला ना नहीं हो पाता है, धीरे धीरे फिर हाँ तो जो होता है कीजिए, जो जी। जिससे उसको होता है वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना है और एक, आपको। हाँ, और एक बात था, जैसे कि हम लोग का तो सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं 4 बजे तक, लेकिन हाँ स्कूल के लिए टिफिन उफिन बनाना, घर का ये में वो सब चीज नहीं हो पाता है, तो लेट से फिर ये सब करने से चलेगा ना? जैसे हम लोग हाँ का हाँ दीपदान वगैरह जो भी बोले, पूजा पाठ हाँ सब। हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा सुबह में, मतलब 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उससे पहले थोड़ा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मतलब पर ठीक। अभी तो एक बार में तो नहीं होगा एक दिन में, लेकिन प्रयास करें धीरे धीरे हम, मतलब एक एक माला हो जाए, जी। मतलब ब्रह्म मुहूर्त से पहले थोड़ा सा एक हाँ। दीप दान कर सके, तो ये प्रयास कीजिए। हम बोले जी। प्रयास है, ऐसा नहीं कि आज ही से मतलब तपस्या करना ही हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब हाँ। प्रयास करना है जहां तक हो सके, ऐसा है आपके और शरीर के हेल्थ के अनुसार, आपके अनुसार, ये नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करना, आप जो जी जितना जी कर सकते हैं वो कीजिए, ऐसा बोल रहे जी प्रभु जी। और हैं। एक बात था कि थोड़ा सा कृपया मैसेज कर दीजिएगा, वो दीपदान का जो प्रक्रिया है कैसे टाइप का करना है, हाँ हाँ और हाँ, मैं जो करता हूँ। दामोदर महाप्रभु का जो बोले ना, उसको थोड़ा हाँ, सा, दामोदर फोटो नहीं अष्टकम, है घर में। प्रभु जी। मतलब हाँ, ओके, होगा। हाँ, यस माता ठीक जी, है। हो गया, अभी आप कुछ पूछते हैं और ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन बोल लेते हैं, प्रियंका माता जी। हाँ, हाँ प्रभु जी मुझे ये पूछना है, जैसे कि कार्तिक मंथ में जिसने दीपदान किया हो, फिर उसके बाद हम्म। उसने कार्तिक मंथ के बाद अगर उसने कुछ खा पी लिया तो उसका क्या होगा? देखिए, कार्तिक महीना में जो फल प्राप्त किया, वो तपस्या किया, उसका तो उसको तो मिलेगा, लेकिन जो अब उसको पालन नहीं कर रहा है तो उसका भी उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो तपस्या कर लिया है और फिर जाके फिर से नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको फल, जो जैसा जैसा करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। और कार्तिक महीना में अगर वो तपस्या किया और बाद में फिर जाके वो तपस्या नहीं कर रहा है, तो उसको उसको अनुसार उसको ही फल मिलेगा। अब वो कुछ खा रहा है तो फिर वो, उसका कोई फायदा नहीं तपस्या का फिर। तपस्या सिर्फ वो फिर ऊपर मन से किया, तपस्या उसके जीवन में उतरनी चाहिए, तपस्या यही तपस्या होनी चाहिए। यस प्रभु जी, क्योंकि है ना कार्तिक मंथ में है ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे घर में बहुत से है लोग होते खैर। हैं कि कार्तिक महीने में बहुत लोग होते हैं कि मांस मछली छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, यानी और दिन क्या करते हैं, लहसुन प्याज मांस मछली खाते हैं। सब तो ये है। ये तो फिर ये कोई मतलब ये सुधार नहीं हो रहा है आपके जीवन में, फिर क्या कर रहे हैं, मतलब अब जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया, तो कार्तिक महीना में थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है कि पाप नहीं लगेगा, अब पहले जो जीवन में आप चुपते पाप किए वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यस प्रभु क्योंकि जी आप की। उसको वो क्या वो आप तो बस ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये आप भगवान से प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप जो चीज कर रहे हैं भगवान के प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं, इस चीज के लिए कर रहे हैं कि हमको बचना है, पाप पुण्य से बचना है, इसके यस लिए कर प्रभु। रहे हैं। ये हाँ ये जी। चीज नहीं करना आपको जीवन में, आपको अगर प्रेम से पाना है भगवान का, तो उस भाव से तपस्या करना है, इसलिए नहीं करना है कि मुझे प्रभु जी ने बोला है, या किसी मुझे कुछ पाप पुण्य पाना है, इसके लिए नहीं करना है, इसके लिए करना है कि हमको भगवान का प्रेम पाना है और इस जगत से हमको निकलना है, इसके लिए करना है। कोई किसी से बोले मैं, ये आप जो करोगे वो मुझे नहीं मिलेगा, और जो मैं करूंगा उसका फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताने का काम ये क्यों बता रहा हूँ कि आपके जीवन में जो है, वो आपके जीवन में जो होने वाला है, अगर तपस्या करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। आप नहीं करेंगे तो आपका ही जीवन है, और करेंगे तो आपका ही जीवन जो है इस जगत से निकले। मैं लेकिन क्या कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ, यस करना प्रभु। आपको है। ओके, जैसे कि और किसी का सवाल। जी, जैसे कि ओके। कार्तिक मंथ है, तो इसमें हम्म भगवान का प्रेम पाने के लिए हमें तपस्या करनी होती है, और जब हम्म प्रेम हमें मिल जाता है तो उसको संभाल के रखना होता है। आ, तपस्या करते रहने जीवन भर, लेकिन ये क्या है, इसमें ज्यादा मिलने वाली है, मतलब जल्दी भक्ति में आगे ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए तपस्या करनी है, जिससे भगवान का प्रेम मिल सके। जैसे होता है ना कि एक बूस्टर डोज, जैसे डोज मिलता है, एक मिलता है खाना, एक मतलब बूस्टर, तुरंत हाई पावर हो जाए, फास्ट हो जाए हमारी भक्ति, तो भक्ति को फास्ट करना है ना, आपको स्लो तो नहीं करना है,
तो फास्ट करने के लिए एकदम इसमें एकदम तपस्या के लिए तो फास्ट हो जाए भक्ति ऐसा। और जो लोग शुरू कर रहे हैं तो उसकी भक्ति भी और अच्छे से तपस्या करने से हो जाएगी इसीलिए। और यस कभी भी साधु संग ना छोड़े। अगर आप अगर कार्तिक महीने में पूरे पूरे समय में भगवान की कथा कीर्तन जरूर सुने, ये आपके जीवन में बना के रखें। हम प्रयास करेंगे कि कथा का अभी हो सके तो हो, मैं प्रयास करूंगा, मतलब मैं अभी वचन नहीं दे रहा हूँ लेकिन प्रयास करेंगे कि हम एक दो कथा भी सुन सके रोज का, तो भी अच्छा है। रोज या कभी कभी ऐसा हो सके तो कर सकते हैं। दामोदर लीला के बारे में सुन सके तो यस प्रभु जी, थैंक यू। दामोदर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद क्लास कक्षा में आने के लिए। तो बस मैं अपने राधा रमन जी और सारे आचार्यों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस तपस्या में आगे बढ़ने के लिए मदद करें और जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके और भगवान के प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। तो हम भगवान जो हरि नाम जो महामंत्र है इसको बोल के इस जो कक्षा को समाप्त करते हैं। और हमारे गुरुकुल के बच्चे भी हैं, मैं दिखाता हूँ बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित है। तो थोड़ा सा सीधा करो, सीधा करेंगे क्या? हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा।